आप देख सकते हैं हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार आज जो बैठक होने जा रही है तीसरे और चौथे पांचवें चरण के चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित होगी, क्या कुछ उम्मीदें हैं और जो 2022 का चुनाव है उसको लेकर के किस तरीके से पार्टी तैयारी कर रही है? देखिए, जो 2022 का चुनाव है, हम लोग तो एक चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं। हमारे लिए चुनाव एक इवेंट तो है, लेकिन जहाँ तक तैयारी का सवाल है तो बहुत पहले से चल रही है, उसमें किसी प्रकार का। लेकिन 2022 में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो मैंने कहा ना कि 300 के पार जाएंगे। देख लीजिएगा, जनता बीजेपी के प्रति ज़बरदस्त विश्वास करती है और वोट देने के लिए आतुर है, खासतौर से गरीब लोग। सर, अगर बात की जाए तो आज अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि हमने किसानों के लिए जो काम किया है, आंदोलन चल रहा था तीनों कृषि कानून के खिलाफ, हमारी वजह से वो तीनों कृषि कानून बीजेपी को वापस लेना पड़ा, और साथ ही कहा है कि हम किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। सिंचाई योजनाएं पूरी नहीं कर पाए किसानों के लिए, और किसानों के लिए सबसे ज़्यादा मोदी जी ने और योगी जी ने किया है। मैंने कहा ना कि किस मृदा परीक्षण से लेकर और फसल बीमा योजना तक हर स्टेप पर किसानों को न केवल नीतियां बनाई बल्कि उनको ज़मीन पर उतारा, और आज आम किसान ये महसूस करता है कि वो सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही रहा। लेकिन जिस तरीके से सिटिंग एमएलए का टिकट कट रहा है उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है, उन्हें कैसे मनाया जाएगा? देखिए, ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड का फैसला है, और जो लोग उपयुक्त समझते हैं, जहाँ पर जैसी आवश्यकता समझते हैं उसके हिसाब से फैसला करते हैं। तो नाराजगी कहीं नहीं होगी? नाराजगी नहीं। तो आपने देखा हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी थे, जिन्होंने बताया कि आज तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा से पहले मंथन हो रहा है, और उस मंथन में शामिल होने सुरेश राणा जी भी पहुंचे थे, और उन्होंने कहा कि जो अखिलेश यादव किसानों के हितैषी होने की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मोदी और योगी सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। उन्होंने आंकड़े भी गिनाए और उन्होंने विपक्ष पर सवाल खड़े करते हुए कहा भी कि वो खुद देखे कि उन्होंने किसानों के लिए क्या कुछ किया है, और जाते जाते एक मैसेज भी दिया कि इस बार 2022 में भी 300 पार बीजेपी जाएगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।